हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रवि सर फिर से नए वीडियो के साथ आपके बीच आया हूं। आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 और 2 हो चुका है। वैसे बच्चे जो अभी तक चैप्टर 1 और 2 नहीं किए हैं, सबसे पहले आप जाकर चैप्टर 1 और 2 कर लीजिए। और चैप्टर 3 आज का क्लास इतना मजेदार होने वाला बच्चों, इसका कोई जोड़ा नहीं है। बेजोड़ तरीका से पढ़ाने वाले, पूरे देसी तरीका से। आज चैप्टर भी खतरनाक है। आज चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। आज हम लोग क्रांति ला देंगे इस वीडियो में। बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा। बस आप लोग के अंदर इतना गर्मी आ जाएगा, इतना जोश ला देंगे कि एक भी सवाल ऐसा तरीके से करवा जाएगा, इतना खतरनाक तरीका से कि पूरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो बच्चों तो फटाफट बिना देरी किए पेन और पेपर निकाल लीजिए और शुरुआत करते हैं क्लास हर दिन की तरह। रेडी है ना? तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए फटाफट। तो चलिए, स्क्रीन दिख रहा है तो फटाफट यस लिख दीजिए आप लोग। यदि क्वेश्चन पेपर दिख रहा है तो सबको जल्दी जल्दी आवाज आ रही है, आवाज क्लियर है, फटाफट यस लिखिए जल्दी जल्दी बच्चों। यदि स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है क्लियर, जल्दी से यस लिखिए, क्लास शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सब ठीक है, ओके, क्लास बात करिए। तो चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले संपूर्ण क्रांति। ये चैप्टर थोड़ा सा हिस्ट्री में मैच करेगा बच्चों, लेकिन फिर भी हिंदी में दिया है। बहुत ही शानदार क्लास है, क्योंकि इसका लेखक जो है जयप्रकाश नारायण जी है। जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के, जो संपूर्ण क्रांति लाए थे। बिहार में ही हुआ था आंदोलन बच्चों, पटना के गांधी मैदान, याद होगा। ये जो हमारा देश भले 47 में आजाद हुआ था, 1947 में देश आजाद हुआ। देश की आजादी में भी आपके जयप्रकाश नारायण का बहुत योगदान था। लेकिन देश की आजादी के बाद भले हम लोग अंग्रेज से जीत गए, लेकिन अंग्रेज के जाने के बाद हम लोग जिस देश का निर्माण करना चाहते थे वैसा निर्माण नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेज का पहले शासन था, अंग्रेज चला गया। अब शासन हमारे देश के नेता लोग ने कर लिया। हमारे देश में जो जनता है, लोकतंत्र माना जाता है कि भारत लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र का मतलब होता है देश की मालिक जनता। कहीं भी जनता मालिक नहीं है, पूरे देश करप्ट है, पूरे देश में भ्रष्टाचार है बच्चों। तो जयप्रकाश नारायण ने ही बात किया था कि देश की मालिक जनता है, लेकिन मालिक कैसे माने जनता को, क्योंकि जनता कहीं भी जाती है कोई काम नहीं होती है, बिना पैसे का काम नहीं है, जगह जगह भ्रष्टाचार है, घुसखोरी है। तो जयप्रकाश नारायण ने युवाओं से आह्वान किया था, खास के युवा से। उन्होंने बताया था, तो यह बात जो चल रही है, जो सुना रहे थे आपको, यह पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़े मंच से बोले थे। और जो दिया गया चैप्टर है वो एक भाषण का पार्ट है बच्चों। जयप्रकाश नारायण ने भाषण दिया था, जैसे मोदी जी देते हैं, क्या देते हैं कि प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैंने जो आपको वादा किया था। इसी प्रकार जयप्रकाश नारायण ने भी भाषण दिया था कि देश के युवाओं, आप लोकतंत्र देश के नागरिक है, लेकिन आप बताइए कि आप किस प्रकार से लोकतंत्र है, आप कैसे आजाद है, कैसे खुद को सुशासन मान सकते हैं। देश में जगह जगह भ्रष्टाचार है, तो कैसे इसको ठीक किया जाएगा। तो बोला कि देखो बच्चों, पहले अंग्रेज से लड़ना, अब देश की नेता से लड़ना, दोनों में जो हार्ड वर्क है वो नेता से लड़ना है। क्योंकि पहले दूसरा लोग था, लड़ना आसान था, लेकिन अब देश के लोग से लड़ना है, थोड़ा हार्ड है। लेकिन हम लोग तो अपना जीवन व्यतीत कर लिए हैं, लेकिन अब आपको जीवन जीना है। तो देश के युवा आगे बढ़िए। यदि इस प्रकार चलता रहा तो पूरे युवा का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, कोई भी एग्जाम आता है, प्रोटेस्ट हो जाता है, क्वेश्चन आंसर आउट हो जाता है, क्वेश्चन के साथ आंसर वायरल हो जाता है, एग्जाम रद्द हो जाता है। एक एग्जाम देने के लिए बच्चे क्या क्या नहीं करते हैं। क्यों? सब सीट बिक जा रहा है बच्चों। अभी कोई भी एग्जाम होगा, सीट बिक जा रहा है। आज जिसके पास पैसा है वही नौकरी कर पा रहा है। अब टैलेंट की कदर नहीं रहा बच्चों, इसलिए लड़ना पड़ेगा, सारे सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। तब धीरे से जो नीच वर्ग के लोग हैं वो लोग भी आगे बढ़ेंगे और हक के लिए लड़ेंगे। तो वो बात जयप्रकाश नारायण ने वही 1974 में बोल दिए थे गांधी मैदान से कि देश के युवाओं आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, और लड़ो और सुशासन, क्योंकि देश की आजादी से भी कोसों मील चलना पड़ेगा सुशासन के लिए। तब जाके आपको संपूर्ण क्रांति मिलेगा। और पूरे बिहार के युवा ने सपोर्ट किया था जयप्रकाश नारायण को। आज उसी चैप्टर में पढ़ने वाले हम लोग। फटाफट रेडी हो जाइए और एक क्रांति की दौड़ लगा देंगे आपके अंदर। बस फटाफट लाइक कर दीजिए आप लोग। रेडी हैं? तो पहला ही क्वेश्चन बताइए बच्चों, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में से है?
बहुत मस्त सवाल दे दिया, दल विहीन लोकतंत्र। बच्चों ध्यान रखिए, कितना मजा वाला क्वेश्चन दे दिया कि दल विहीन लोकतंत्र। बताइए तो फटाफट किसके मूल उद्देश्य से है, फटाफट बताइए। जिन बच्चों को इसका आंसर पता है फटाफट कमेंट करिए जल्दी जल्दी। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर दे रहे हैं। सही आंसर आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, मजा आएगा ही। चलिए बच्चों इसका आंसर होगा मार्क्सवाद और लेनिनवाद, आंसर बी, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली, आंसर बी हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए फटाफट। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ये मस्त क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन आपके लिए। जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति के जनक है, उनके बचपन का नाम क्या था? कमेंट बताइए बच्चों जल्दी, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी बाउल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन। किसने कहा था अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना पड़ेगा? बताइए, जब हम लोग क्रांति कर रहे थे कौन कहा था कि अभी मीलों चलना पड़ेगा, अभी और मेहनत करना पड़ेगा? बच्चों किसने कहा था बताइए फटाफट। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी नेहरू जी, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। बताइए फटाफट बताइए कौन कहा था? राइट आंसर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी टिक करिएगा। नेहरू जी ने कहा था कि अभी जनता को कोसों मील चलना पड़ेगा सुशासन के लिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल फटाफट जल्दी जल्दी करिए। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हो गया? जो दिनकर जी बिहार के राष्ट्र कवि है, दिनकर जी राष्ट्र कवि, ध्यान रखिएगा। इनका निधन कहां पे हो गया था बच्चों? बताइए फटाफट। ऑप्शन डी विलिंगडन नर्सिंग होम में हो गया था, विलिंगडन नर्सिंग होम। ध्यान रखिए बच्चों इस आंसर को। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? बताइए जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल, ये दलाल वर्ड समझ रहे बच्चों ना? हाँ समझ रहे, मजा आ रहा है। किसको दलाल कहा गया बताइए तो फटाफट। अमेरिका के बच्चों, क्योंकि वो अमेरिका में जाके लेनिनवाद बन गए थे, क्योंकि वह जयप्रकाश नारायण अमेरिका में न रहते थे, पढ़ाई करते थे, तो अमेरिका के लेनिन के विचार से समर्थक थे और वहां के वो लेनिनवादी कर रहे थे, इसलिए इसको अमेरिका का दलाल कहा गया बच्चों, अमेरिका का दलाल। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने डॉक्टर का नाम क्या था? कौन सा डॉक्टर था जो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी? फटाफट बताइए, ऑप्शन जल्दी बताइए, छठा का सबसे जल्दी बताइए बच्चों जल्दी। डॉक्टर रहमान। ऑप्शन क्या होगा? ए, छठा का ए, डॉक्टर रहमान। ध्यान रखिए बच्चों, डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? बताइए, जो जयप्रकाश नारायण जी कहाँ अमेरिका गए थे, किस पे प्रेरणा मिली थी, कौन व्यक्ति से मिली थी, कौन सा व्यक्ति भाषण दिए जिसके अंदर जो जुनून आ गया था? जैसे आपके अंदर भी 400 का जुनून आ गया ना, आंसर क्या होगा? रवि सर। रवि सर नहीं, अंतिम समय में आके पासा पलट दिए और हम लोगों का एक उम्मीद का किरण बने कि बच्चों हारना नहीं है, 400 नंबर का वादा किए हैं, 400 नंबर ला कर रखेंगे बच्चों। इसके लिए धीरे धीरे हम लोग मेहनत करेंगे और लगातार करेंगे, ध्यान लगातार करेंगे बच्चों। एक भी क्लास स्किप मत करना, जितना सारा क्लास अपलोड होता है आप जाके देख लीजिए। सब्सक्राइब नहीं करिएगा नोटिफिकेशन कैसे जाएगा बच्चों? तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना आप लोग फटाफट। आप कर लिए नोटिफिकेशन जाता ही होगा, है कि नहीं है? जरूर 400। तो बताइए इसको प्रेरणा कहां से मिला था? आपको प्रेरणा तो हमसे मिल गया था, इनको कहां से मिला था? बताइए फटाफट। सातवां का आंसर कौन सा होगा? कौन सा होगा बच्चों? बताइए फटाफट। स्वामी सत्यदेव, सत्यदेव की प्रेरणा से उसके अंदर जुनून आ गया था बच्चों। सातवां का आंसर देखिए फटाफट कमेंट कीजिए, यही होगा कि अलग होगा? चलिए सही आंसर है, बताइए आठवां फटाफट। कि फ्री प्रेस के मालिक कौन है? जो फ्री प्रेस इसके मालिक कौन था? ये मस्त क्वेश्चन है। आठवां बताइए फटाफट बच्चों, आठवां का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। कौन होगा? सदानंद जी। कौन सा आंसर होगा? सदानंद। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ध्यान रखिए बच्चों, ऑप्शन सी। आगे बताइए फटाफट। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? ब्रेन यानी बॉम्बे का दिमाग किसे कहा गया? ब्रेन ऑफ बॉम्बे। ऐसे ब्रेन ऑफ रायपुर तो हमें कहा जाता है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसको कहा गया? बताइए फटाफट। ब्रेन ऑफ बॉम्बे, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट बच्चे। किसको बोला गया? उमा शंकर दीक्षित को, उमा शंकर दीक्षित जी को बोला गया था ब्रेन ऑफ बॉम्बे। याद कर लीजिएगा, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसको बोला गया? उमा शंकर दीक्षित को। उमा शंकर दीक्षित ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा गया था, याद कीजिएगा। अब ब्रेन ऑफ रायपुर पूछे तो कमेंट बताइए किसे कहा जाएगा? ब्रेन ऑफ रायपुर। ब्रेन ऑफ रायपुर किसे कहा जाता है? रायपुर का ब्रेन किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। इसका तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित है। जल्दी बताइए। जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा यानी ISC लिखा बच्चों, हिंदी में लिख दिया, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं ISC
की परीक्षा कहां से पास की थी, यानी इंटर की परीक्षा। देखिए आईएएससी 3 होता है, एगो आईए, एगो आईएससी, एगो आईकॉम। जब इंटर में जाते हैं ना बच्चों, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, जैसे आप लोग आर्ट्स वाले हैं तो आईए कहलाइएगा, साइंस वाले आईएससी कहलाएंगे, जो कॉमर्स वाले आईकॉम कहलाएंगे। तो पूछ रहे 12th में साइंस लेके पढ़े थे, आईएससी किए थे, तो परीक्षा कहां से पास किया था, जल्दी बताइए फटाफट, कहां से किए थे? बिहार से करेंगे, बिहार विद्यापीठ से, बिहार विद्यापीठ, वहीं से क्या, बिहार विद्यापीठ। ये मस्त सुनिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी, बताइए फटाफट बताइए। हिस्ट्री क्वेश्चन है, हिस्ट्री क्वेश्चन है, कब हुई थी? 1924 में होती बच्चे, हिस्ट्री क्वेश्चन है, लेकिन याद कर हिंदी में भी आता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924, 1924, फटाफट याद कीजिए, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। ये बताइए जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बन गए थे? जयप्रकाश नारायण जी कब गए थे मार्क्सवादी, कब बन गए? फटाफट बताइए, 12 का आंसर, कब बने थे मार्क्सवादी? 1924, फटाफट 1924 में मार्क्सवादी बन गए थे। लेनिन की मृत्यु के बाद, लेनिन की मृत्यु 24 में हुआ, ध्यान रखिएगा, लेनिन की मृत्यु कब? 1924 में। और लेनिन की मृत्यु के बाद वो मार्क्सवादी बन गए थे। तो कब बने थे? 1924 में उनकी मृत्यु हुई थी लेनिन का, और उसी के बाद वो क्या बन गए थे? मार्क्सवादी। ऑप्शन डी सही आंसर है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की पुस्तक कौन सा है? फणीश्वर बहुत ही अच्छे कवित्री है बउआ, बहुत अच्छे कवित्री है। एक वर्ड क्वेश्चन में आता है बच्चों हिंद में कि कवित्री शुद्ध रूप में कैसा लिखा जाता है? जिसको आता है आप लिखे दिखाए थे कमेंट में कि कवित्री, पुरुष तो कवि हो गए, महिला कवित्री होते हैं, तो कवित्री का शुद्ध रूप कैसे लिखा जाएगा? लिख के बताइए फटाफट, टाइपिंग बताइए, तो कवित्री कैसे लिखाएगा? सभी को कमेंट करेंगे कवित्री कैसे लिखाता है। एक नया क्वेश्चन आता है शुद्ध रूप का। फणीश्वर नाथ रेणु का पुस्तक कौन सा था? मैलांचल, ऑप्शन डी, ध्यान रखिए, मैलांचल, मैलांचल, ऑप्शन डी। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए 1974 में जब हम लोग क्रांति कर रहे थे, संपूर्ण क्रांति, पटना के गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान, इतना दर्शक भरा था, पूरा खचाखच भरा दर्शक थे, और उसमें पूछ रहा बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? 74 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? 14 में कौन सा था बच्चों? बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। कौन थे? अब्दुल गफूर, ध्यान रखिएगा, अब्दुल गफूर, आंसर बी, अब्दुल गफूर, ध्यान रखिए बच्चों, अब्दुल गफूर, ऑप्शन बी। जो बिहार के मुख्यमंत्री 74 में, किसे लोक नायक के नाम जाना जाता है? ध्यान रखिए, चलिए बिना ऑप्शन के आंसर बताइए, तब समझेंगे आप सूरवीर है। किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता था? बताइए बिना ऑप्शन के आंसर बताइए। कितने बच्चे कितने सही आंसर दे रहे हैं, फटाफट बताइए। लोक नायक किसको बोला गया था? लोक नायक, चलिए चलिए लोक नायक किसे कहा गया? बताइए फटाफट बच्चों। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा गया था। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा है बच्चों, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक। पूरा एनर्जी के साथ पढ़िए, क्योंकि संपूर्ण क्रांति है, एनर्जेटिक होना चाहिए आपको। फटाफट बताइए, अगर जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? बताइए। जेपी भाई साहब का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताइए, मस्त क्वेश्चन है, जेपी का जन्म कब हुआ था? बताइए 16 का आंसर। मजा आ रहा है ना, सब सही आंसर दे रहा है फटाफट। 11 अक्टूबर को बच्चों, 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, 11 अक्टूबर 1902, 11 अक्टूबर 1902 को जेपी का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। जेपी का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902, याद कर लीजिए बच्चों, याद कर लीजिएगा उसको, ये क्वेश्चन आएगा बच्चों। अगर बताइए जयप्रकाश की पत्नी का नाम क्या था? ये मस्त क्वेश्चन है, जयप्रकाश की पत्नी का नाम क्या था? बताइए फटाफट, आंसर बताइए, जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताइए क्या होगा? प्रभावती देवी, ध्यान रखिएगा, पत्नी का नाम क्या हो गया? पत्नी का नाम प्रभावती देवी, पत्नी का नाम प्रभावती देवी, पत्नी का नाम क्या हो गया बच्चों? प्रभावती देवी। अगला है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन, ध्यान रखिएगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, यानी इंडिया पॉलिटी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है, यानी दोबारा बनाना है। ये किसकी रचना है? एक पुस्तक है रिकंस्ट्रक्शन, यानी जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इसको फिर से बनाया जाए, क्योंकि देश में जो बनाया गया था वो चल नहीं पा रहा था, सही से काम नहीं कर पा रहा, तो इसको फिर से बनाया जाए। ये पुस्तक लिखा हुआ था, किसने लिखा था? जल्दी बताइए, किसने लिखा था? 18 का आंसर बताइए फटाफट बच्चों, 18 का आंसर क्या होगा? जी जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने एक बुक लिखा था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी कौन लिखा? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी, ध्यान रखिए बच्चों, ऑप्शन डी। चलिए बताइए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी गठन किसने किया? कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी गठन पूछ रहा है, कब हुआ गठन? बताइए कब हुआ गठन, कब हुआ? जल्दी बताइए, ऑप्शन जल्दी बताइए कमेंट में फटाफट। 19 का आंसर बताइए बच्चों, कौन सा होगा? बताइए फटाफट। 1952 में हुआ बच्चों, 1952 कब हुआ? 1952 में हुआ। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी गठन कब हुआ? गठन पूछ रहा है 1952, ध्यान रखिए 1952। अगला जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न, ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का, जो अवार्ड है भारत रत्न, ये अपने भारत देश का सबसे बड़ा अवार्ड है।
जब जेपी को कब मिला था, बताइए कब मिला था जेपी को, जल्दी बताइए जेपी को कब मिला था, कब मिला था बच्चों? 1998। ऑप्शन बी 1998 में, याद रखिएगा ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन बी 1998। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट बताइए, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करते थे, बताइए। अभी जस्ट किए थे लोकनायक, कौन सा नाम है बच्चों? लोकनायक। जेपी को लोकनायक के नाम से हम लोग बुलाते थे, समझ गए, लोकनायक, क्योंकि लोक का नायक था, हम लोग का नायक बने थे। चलिए बताइए फटाफट बताइए अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां से कब दिया था, बताइए कहां से दिया था? अब ये बात करें पटना में दिए थे, पटना गांधी मैदान। तो पटना गांधी मैदान क्या गए हैं बच्चों आप लोग, कभी गए हैं तो कमेंट बताइए, यस सर गए हैं, जल्दी बताइए कमेंट में। पटना गांधी मैदान देखे आप लोग, गए हैं कभी? नहीं गए तो हम ले चलते हैं, आपको चलना है मेरे साथ पटना गांधी मैदान, ठीक है, टॉपर बनिए, आपका बिहार बोर्ड से फोन आएगा, हम आपको ले चलेंगे पटना गांधी मैदान। फटाफट कमेंट में बताइएगा कि जी सर आपके वीडियो देखे थे, और जरूर टॉप करेगा आप, जब मेरा वीडियो देख रहे हैं जरूर टॉप करिएगा आप लोग। ले चलेंगे पटना घुमावे, वहीं ले चलेंगे, एंजॉय करवाएंगे पटना, गांधी मैदान में बैठ कर आराम से एंजॉय करवाएंगे। बताइए पटना गांधी मैदान कब हुआ था? 5 जून 1974 में, 5 जून 1974। पटना चल रहा है तो ऑप्शन डी मार दीजिए, ऑप्शन डी याद रखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा मैदान पटना का ही गांधी मैदान है, और वहीं पर जयप्रकाश नारायण ने भाषण दिया था, एक ऐतिहासिक भाषण था, ऐतिहासिक भाषण बच्चों। चलिए बताइए बच्चों फटाफट, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? अभी जस्ट कर रहे थे, आंसर क्या था? बाउल। ऑप्शन क्या था बच्चों? बाउल। 23 का सी। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताइए किस साल किए थे? 1974 में बच्चों, कब किए थे? 1974। 24 का सी, जल्दी बताइए 24 का सी। हाँ सही चल रहा है, सही चल रहा है बच्चों, 24 का सी। अगला बताइए, जयप्रकाश के पिताजी का नाम क्या था, जल्दी बताइए। जयप्रकाश के पिताजी का नाम हर्षुदयाल, क्या था? हर्षुदयाल। जो पिताजी उनके नाम है हर्षुदयाल, ध्यान रखिए बच्चों, ऑप्शन बी हर्षुदयाल पिताजी के, जयप्रकाश के पिता का नाम क्या है? हर्षुदयाल। अगला बताइए, जयप्रकाश नारायण के रचित पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम तो जानते ही, संपूर्ण क्रांति। क्या जानते हैं? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है, भाषण है, क्या है बच्चों? भाषण है, भाषण। क्योंकि पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन रहा है बच्चों, इसी क्रांति के मुझे पढ़ना है, क्रांति नाम है तो क्रांति होना चाहिए ना अंदर से, पूरा जुनून से पढ़ी, मजे लेकर पढ़ी फटाफट बच्चों। चलिए जल्दी, यदि मजा आ रहा है तो जल्दी बोलिए जय। चलिए संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, यही बताएं हम लोग, किसकी है? जयप्रकाश नारायण की है। जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति किसकी है? जयप्रकाश नारायण की। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका, जल्दी बताइए। इस पाठ में भाषण कौन दिया, तभी पता है कौन दिया था भाषण? जयप्रकाश नारायण। बोले ना एक लाइन खाली याद कर ली, कितना सारा सवाल बन जाएगा आपसे। जयप्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी बताइए, ये मस्त क्वेश्चन है आपका, कि जयप्रकाश का जन्म कहाँ, जल्दी बताइए कहाँ पे? राघोपुर में हुआ था। अच्छा आप पढ़े हैं तो बताइए, राघोपुर से इस बार विधानसभा में, बिहार विधानसभा में चुनाव कौन लड़ रहे थे, पढ़े हैं? तो राघोपुर एक जगह है, इस विधानसभा बिहार जब चुनाव हो रहा था, कौन सा नेता चुनाव लड़ रहे थे, जल्दी बताइए किसकी जीत हुई थी? राघोपुर विधानसभा से किसकी जीत हुई थी? फटाफट कमेंट में बताइए आप लोग, यदि इस बार जब देखे हैं, जाने हैं रिजल्ट को, तो बताइए फटाफट। 30 का आंसर बताइए बच्चों, क्या होगा? राघोपुर आंसर फिर ना बच्चों, राघोपुर तो हम पूछ दिए, आंसर क्या होगा? सिताब दियारा। आंसर क्या होगा बच्चों? सिताब दियारा, ध्यान रखिएगा, सिताब दियारा, ऑप्शन बी। अगला बताइए, 1974 में छात्र आंदोलन नेतृत्व किसने किया, बताएं कमेंट में बताइए, बिना ऑप्शन के कमेंट में जो बता देगा उसे गिफ्ट देंगे हम जी, ऑनलाइन गिफ्ट देंगे, ऑनलाइन। फटाफट बताइए, 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व कौन किया था? जस्ट कितना चर्चा कर ली, बताइए फटाफट फटाफट बताइए। अरे हीरो ना है, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, बताइए फटाफट, कब हुई थी? 1974 में। कब हुई थी? 1974 में। अगला बताइए फटाफट बच्चों, बिना टाइम पास किए जल्दी बताइए। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, बताइए। तो समाज सेवा के लिए एक ही पुरस्कार मिलता है बच्चों, बताइए कौन सा है? समाज सेवा के लिए एक ही पुरस्कार मिलता है, कौन सा पुरस्कार दिया, जल्दी बताइए। 33 का आंसर, जल्दी बताइए। मैग्सेसे सम्मान कौन देगा? मैग्सेसे सम्मान दिया गया, जल्दी बताइए। मैग्सेसे, ये बताइए। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? मद्रास में पूछ रहा है, कौन सा मित्र था, बताइए। 34 का आंसर, मद्रास में से कौन सा मित्र था, जल्दी बताइए। कौन सा बच्चों? समझ गए कौन सा मित्र था? ईश्वर अय्यर। कौन था? ईश्वर अय्यर।
ईश्वर अय्यर जो मद्रास के आदमी थे, मद्रास का ईश्वर अय्यर जी, ईश्वर अय्यर, ध्यान रखिए ईश्वर अय्यर यहीं पर रुके थे। ये बताइए 35 का जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? बताइए देश का भविष्य किसके हाथों में है? जल्दी बताइए। हाँ किसके हाथ में है भाई? पुरानी पीढ़ी नहीं बच्चों, पुरानी पीढ़ी नहीं होगा, ऑप्शन है नई पीढ़ी, हम लोग के हाथ में है। क्योंकि भाषण आप सुने नहीं है, क्या बोले थे कि देश की युवाओं आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश का भविष्य आपके हाथों में। युवा मतलब नई पीढ़ी ने बच्चों, आंसर क्या होगा? नई पीढ़ी। अगला बताइए दिनकर जी को किसके घर पर दिल के दौरा पड़ा था? ये मस्त सवाल है, जल्दी बताइए 36 का आंसर, जल्दी बताइए 36 का क्या बच्चों? ये आपके लिए सवाल है, कमेंट में बताइए। इस सवाल का आंसर नहीं बताएंगे, बहुत मस्त सवाल है, इसका आंसर 36 का सब कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, फटाफट बताइए कमेंट में, जल्दी जल्दी। इसका आंसर हम नहीं करने वाले हैं, देखते हैं कितना, खाली हम ही करवाएंगे, आप नहीं करिएगा। चलिए 36 का आंसर आप लोग बताइए, एक सवाल आपके लिए होमवर्क में था। चलिए 37 बताइए 37। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? 36 का आंसर आप कमेंट में बताओगे, रिपीट आई पड़ेगा। संपूर्ण का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? बताइए बिहार विद्यापीठ अभी बात करें कौन सी थी? आईएससी की दी थी। कौन अभी जस्ट ऊपर किए थे बच्चों, आईएससी की परीक्षा पास की थी विद्यापीठ से। अगला बताइए बच्चों, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? यानी कौन सा अधिकारी बोला हुआ था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? कौन सा कहा था? जल्दी बताइए, जल्दी 39 का आंसर फटाफट बताइए बच्चों, 39 का जल्दी। दीक्षित जी ने, किसने कहा था? हाँ दीक्षित, दीक्षित ऑप्शन डी सही बता रहे हैं हम लोग। 40 जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? बताइए कौन सी, किस प्रकार की मित्रता जिसको ठोस मानते हैं? बताइए अंडरग्राउंड जमाने के बच्चों, अंडरग्राउंड जमाने, ऐसी मित्रता जो सब जाने नहीं, ऐसा मित्रता जो कोई नहीं जान रहा। क्योंकि अभी का मित्रता जो होता है ना बच्चों, कोई भी तो आपसे दोस्ती करता है ना कि कुछ आपसे चाह रहा है, कुछ आपसे मतलब उम्मीद कर रहा है, क्या बोले इसको, कुछ आपसे ना उम्मीद कर रहा है, कुछ आपसे वह चाह रहा है कि उससे मिले, इसलिए कोई दोस्ती करता है। क्योंकि कभी का दोस्ती ना सेल्फिश टाइप का हो गया बच्चों, लोग सेल्फिश हो गए हैं, स्वार्थी जिसको बोलते हैं, समझ गए ना? तो आप लोग भी दोस्ती कैसा करिए? अंडरग्राउंड। वही दोस्ती जयप्रकाश नारायण ने बोला है क्या है कि मजबूत होता है। सर जैसे मेरा दोस्ती आपसे साथ कैसा है? अंडरग्राउंड दोस्ती है ना? हम दोस्ती कैसा, मित्रता तगड़ा है। तो चलिए 40 सवाल कर लिए, फटाफट बताइए जल्दी। 40 में कितना नंबर आया जल्दी बताइए, जल्दी नाम के साथ बताएंगे, अपना नाम भी बताएंगे 40 में कितना नंबर लाए। जो भी बच्चे वीडियो देखे हैं नाम के साथ बताइए, कि नाम बता के नाम कमेंट करिए कितना नंबर आपको आया है। जल्दी जल्दी फास्ट जल्दी कीजिए। चलिए इसके बाद ही खत्म हो गया। रहा सब्जेक्टिव क्या था, आप लोग बताइए फटाफट, सब्जेक्टिव पे वीडियो लाएंगे नहीं? अगला चैप्टर आपका 4 है, चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर है। तो बताइए बच्चों सब्जेक्ट, अभी तो वाली ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, यदि आप लोग बोलिएगा तो सब्जेक्टिव क्लास आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बस आप बोलिए, समझ गए ना? सारांश का भी क्लास आएगा, बस आप बताते रहिए कि किसी क्लास चाहिए आपको। सारांश का क्लास चाहिए तो मैसेज करिए कि जिस तरह सारांश का क्लास लाइए, ऑब्जेक्टिव पर लाइए तो ऑब्जेक्टिव चल रहा है, समझ गए? आपकी तैयारी को और मजबूत प्रदान किया जाएगा, बस शर्तें आप क्लास अच्छे से कीजिए। तो चलिए हम लोग चैप्टर 4 अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और जो लोग अभी तक लाइव मतलब क्लास कर रहे थे, अभी मेरे साथ लिखे जय हिंद, फटाफट कमेंट में लिखे जय हिंद। सारे बच्चे कमेंट करेंगे एक साथ, जल्दी जल्दी जय हिंद करिए, जय हिंद। चलिए बहुत अच्छा लगा आज, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों से भी शेयर करिए दोस्तों में, ताकि आपके साथ आपका दोस्त भी पढ़ सके और सभी एक साथ हम लोग 400 जो टारगेट है कंप्लीट कर सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।